हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? गुड आफ्टरनून जूही, शानी, अभिनय, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज विनय की पहली क्लास है। चलो कोई बात नहीं है, ये तो एक ऐसा बैच है ना, कहीं से भी जुड़ जाओ। प्रैक्टिस का बैच है तो कहीं से भी जुड़ सकते हो, एक क्लास दूसरे से रिलेटेड थोड़ी है। लेकिन पुराने वाले बैचेस में भी मैंने क्लोज टेस्ट का लेवल जब इजी रखती थी, अगर आप बिगनर लेवल हो तो शुरू में मैंने इजी क्लोज टेस्ट करवाया, इजी पैसेजेस करवाए, इजी वाला PQRS करवाया। अब हमने थोड़ी सी लेवल बढ़ाई है दिसंबर में, और जनवरी आते आते तक हम हिंदू वाले एडिटोरियल्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हिंदी एडिटोरियल का पैसेजेस करेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए, सब देख लीजिएगा सीक्वेंस में। पहले थोड़े छोटे छोटे पैसेजेस, इजी इजी क्लोज टेस्ट, धीरे धीरे नवंबर से फिर दिसंबर आते में थोड़ा सा और बढ़ा, और जनवरी आते में और बढ़ा देंगे। सब चीज ठीक ठाक है ना? कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है दीक्षा, तो आप अपना पुराना वाला भी देख लेना। सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी होती है, मतलब सैटरडे एक ही बैच रहता है प्रैक्टिस वाला। तो आप पुराना वाला सब देख लेना, बैठ बैठ के वीडियोस आराम से। मॉर्निंग वाले क्लास का आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लेना। टेंशन नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट हाउस में कहाँ जा रहे हैं और मैं कहाँ रह रही हूँ? पार्लियामेंट हाउस से मैं 10 किलोमीटर दूर रह रही हूँ, तो मैं तो ठीक हूँ और दिल्ली भी ठीक है, वैसा कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ होली खेल के आ गए हैं सब। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए ना। आज मॉर्निंग वाली क्लास का रिकॉर्डेड आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अभी तो क्लास खत्म ही हुआ है ना, मैं एक बार पूछ लूंगी, 2-3 बजे के करीब पूछ लूंगी, कभी कभी थोड़ा सा लेट से भी आता है। अभी तो आप ये क्लास कर रहे हो ना। चलो बातचीत बंद। आज मैं क्लोज टेस्ट ले आई हूँ 10 मार्क्स वाला। ठीक है, 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट ना बहुत इजी है ना बहुत ज़्यादा टफ है, क्लोज टेस्ट का लेवल ठीक ठाक है। और 10 ब्लैंक वाला लाई हूँ यहाँ, आप इसको बनाओ पहले। और आप लोगों को पता ही है कि पहले मैं साइड हो जाती हूँ, पहले आप लोग बनाते हो, उसके बाद मैं आपका आंसर लेती हूँ और फिर मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, 6th 7th 8th 9th ब्लैंक कहाँ पे है, और 10। आराम से बनाइए। ठीक है, आराम से बनाना है कि मेरे को 10 में बुरे से बुरे हाल में मेरे को 10 में 6 से 7 तो चाहिए ही चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। अच्छे पोस्ट लाने के लिए तो 7 से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बुरे से बुरे हाल में 10 में से 6 से 7 चाहिए ही। 6 से 7 भी आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। 8 9 10 ले आओगे तो अच्छी बात। ठीक है, तो ये मन में सोच के चलना है, मन में ये सोच के चलना है कि मेरे को जब मैम ने बोला है ना, तो 6 से 7 ला के दिखाने ही है। चलो साइड हो जाती हूँ। ऑप्शंस को छांटिएगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कुछ होगा। ओके, साइड हो जा रही। बातचीत बंद रखिए कमेंट बॉक्स में। पूरा ध्यान क्लोज टेस्ट पे।
पढ़ के डन बोलना है, पहला वाला 2 बन गया तो। डन। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए विजय, कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए, आंसर मैं पूछूंगी तब दीजिएगा। पहला 2 हो गया बच्चों का। नेक्स्ट, तीसरे वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑप्शंस। यस अनुराग, यहीं से स्टार्ट करिए और पुराने वाले वीडियोस को एक एक करके देखते जाइएगा। पुराने वाला जो है बहुत बेसिक से है। बफरिंग हो रहा है, फिर से एक बार क्लास को रीस्टार्ट करिए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। अगर आपको टफ लग रहा है ना, कोई क्लोज टेस्ट टफ नहीं होता। अगर दो दो ऑप्शन को छांट लोगे तो एकदम पहुंच जाओगे। आई वॉन्ट एटलीस्ट 6 से 7 स्कोर मेरे को चाहिए। बदल रही हूँ स्लाइड। किसी भी हाल में 2 ऑप्शन को छांटना है, उसके बाद तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5th और 6th वाला करना है। इस ब्लैंक में 5th और 6th का आंसर। हर समय इजी इजी नहीं करना है ना, लेवल भी बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला 7th और 8th। आज मैं 10 ब्लैंक वाला लेके आई हूँ।
ये हो गया। नेक्स्ट वाला। हो गया। हो गया। हो गया। मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कहाँ कहाँ आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, उसीलिए मैंने कुछ नंबर काट लिया था। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बच्चा हमारा यहाँ पे रॉन्ग कर सकता है। एक नंबर यहाँ काट लिया था, एक नंबर यहाँ बच्चा का काट, मतलब 2-3 नंबर अपने अपना 7th काट वाट के मैंने रखा था। चलो पहला का आंसर बताओ। क्लोज टेस्ट उतना इजी भी नहीं है और ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहला वाला का आंसर। आंसर बताइए। पहले आप अपना आंसर बता दो, उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहला वाला का बच्चा हमारा होम बोल रहे हैं। नेक्स्ट। सेकंड वाला। सेकंड वाला में बच्चा रीचिंग भी बोल रहा है, बच्चा रीच्ड भी बोल रहा है, बच्चा फॉर रीचिंग। तो ग्रामर है यहाँ ना, यहाँ वर्ड पावर का खेल नहीं है। ये दोनों तो आपको ग्रामर पढ़ा दिया है, मैक्सिमम ग्रामर तो पढ़ा ही दिया है अचीवर बैच में। आंसर इज रीच। बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो बन जाता है, मॉक में नहीं बनता है। इसी टाइप का मॉक में आप लोग ध्यान से नहीं करते हो ना। ऑप्शन जिस दिन छांटना शुरू कर दोगे, एलिमिनेशन, उस दिन मॉक में भी बनेगा। थर्ड। थर्ड का बताना। थर्ड वाले का बच्चा अटैच भी बोल रहा है, अटैच भी बोल रहे हैं। मैम अटैच के साथ फ्रॉम नहीं होता, यू आर अटैच टू होता है, तो फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इज डिवोर्स्ड।
बता रही हूँ, पहले आप अपने आंसर बताते जाओ। यहाँ भी मैंने सोचा था चलो बच्चा यहाँ एक रॉन्ग कर लेगा, इसीलिए मैंने 10 में आपको 6 से 7 स्कोर रखा हुआ था, मतलब इतना इजी भी नहीं है। इजी भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा टफ है। क्या लिखा है? अंडरमाइन। अच्छा, अभी तक तो पहले का ही आंसर आ रहा था। अंडरमाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रही हूँ, नेक्स्ट वाले का। सरप्लस, फिर 6th वाला। सिक्स्थ वाला सपोर्टिंग, सपोर्टिंग भी बोल रहे हैं, सपोर्टिंग स्टोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सरप्लस, पर्याप्त एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है न्यू चैनल्स में। आंसर इज इसका रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड। नेक्स्ट, इफ कंडीशन बताता है, इफ का मतलब है अगर, सो कारण बताता है, सो का मतलब है इसलिए, और बट वाला सेंटेंस में लेकिन एक पॉजिटिव जाता है एक नेगेटिव जाता है, और का मतलब है या। देख लो क्या है। और है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला में देखना है क्या आंसर है। 8 वाला है, लेकिन नहीं, नेक्स्ट वाला भी रॉन्ग नहीं, कर ही लोगे नेक्स्ट वाला, दिमाग लगाओगे कर लोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दोनों का मतलब सेम है। डिसग्रेस मतलब अपमानजनक, इंसल्टिंग, दोनों में से कुछ नहीं। रिमोर्स करना मतलब पछतावा करना, रिग्रेट करना। लास्ट वाला बता देना, लास्ट वाला। टेंथ का ए। चलो स्कोर बताइए मेरे को जल्दी से।
जल्दी से स्कोर बता दीजिए। दीज होगा ना, जल्दी से स्कोर बताइए तब तो मैं अपना डिस्कशन शुरू करूं। आज हम दोनों तरीके से करेंगे। वो बच्चे जिनको पैसेज में आधा से अधिक चीज नहीं समझ में आया वो भी बना लेगा, और जिसको सब समझ में आया फिर भी गलती कर दिया है वो हिसाब से भी करेंगे। ठीक है, 8 आया है। अच्छा हाँ, मैंने तो 7 मांगा था, 6 to 7। 9 आया है चारू का। रख इतना जल्दी जल्दी जा रहा है। कॉमन 5 आया है। 5 वाले तो निराश कर दिए है। 5 वाले बच्चे लंच नहीं करेंगे आज, बोलेंगे कर क्या आए हैं मैम लंच। 7 आया है। 6 आया है। 6 7 भी आ गया ना इस पैसेज में, जिन बच्चों को 6 7 भी आ गया क्वालिफाइड है वो। ठीक है, 8 भी आ गया। 5 वाले को थोड़ा सा, 5 वाला ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड नहीं है, वो दूसरे जगह से नंबर उठा लेगा। चिंता की बात है ना जिसका 1 2 3 वाला आया है। ओके 7 आया है। इतना तेजी 7 आया है, बहुत तेजी से कमेंट जा रहा है भाई। दिवांशु रक्षा हैज गॉट 8, वेरी गुड। चलो निधि 5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तेजी से कमेंट जा रहा, पढ़ नहीं पा रही हूँ। आज हम दोनों तरीके से करेंगे जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये होम किसके लिए होता है? होम भी पर्सन के लिए होता है और हु भी पर्सन के लिए होता है। पर्सन के लिए क्या यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। पहले ना मैं थोड़ा सा ट्रिक्स टेक्निक्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे बोला है ऑल ऑफ अस। अब मुझे बताओ, अभी मैंने एक फ्रेजल वर्ब का क्लास लिया था, ठीक है, रिसेंटली फ्रेजल वर्ब का क्लास लिया था, तो वर्ड ऑफ बताया था ना। वर्ड ऑफ का मतलब है अवॉइड करना, बचना। ऑल ऑफ अस वर्क, ऑल ऑफ अस वर्क मतलब हम सारे लोग वर्क करते हैं। किस लिए? स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूखमरी अवॉइड करने के लिए, भूख से मरने मतलब भूख को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं? रोजी रोटी के लिए, भूखे ना रहे। तो ये बोल रहा है ऑल ऑफ अस वर्क टू अवॉइड स्टारवेशन। हम भूख को अवॉइड करने के लिए या तो काम करते हैं या हमें सफिशिएंट मटेरियल, मटेरियल मतलब भौतिक, भौतिक सुख संपत्ति के लिए हम मेहनत करते हैं। हमारे पास गाड़ी हो, बंगलो हो, इसके लिए हम मेहनत करते हैं। विथ अ व्यू टू, देखो ये विथ अ व्यू टू मैंने ग्रामर में पढ़ाया था ना। विथ अ व्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो अपने साथ जीरण लेता है। हम लोग क्यों वर्क करते हैं? भूख को अवॉइड करने के लिए, या भौतिक सुख संपत्ति के लिए, या एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? कि हम भूख को अवॉइड करें, हमारे पास गाड़ी बंगला हो, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का जो स्तर है अच्छा स्तर पे रहे। ठीक है, मेंटेनिंग दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो यहाँ पे मेरे को जो भी हु और हुम डालना है, किसके लिए डालना है? यहाँ पे हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन डालना, और जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, किसके लिए आता है? अपने जस्ट पहले वाले के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, किसी पर्सन की बात थोड़ी कर रहे हैं। ओके हम लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, विच अवर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स हैव हेल्प्ड अस। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हु और हुम, तो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है भाई। 8 वालों को ये सो मिल जाए। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मैं? हु और हुम तो नहीं होगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके जीवन के स्तर की बात हो रही है। तो हु और हुम नहीं होगा। हु और हुम तो पर्सन के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम दैट भी लगा था और वहां पे व्हाट भी लगा था। ठीक है, दैट भी लगा था और व्हाट भी लगा था। तो जो बच्चे मुझसे पूरा पढ़ चुके हैं उनको मैंने बताया है दैट और व्हाट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था ना कि दैट के पहले, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बट व्हाट के पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है। ओके जैसे मैंने बोला दिस इज
what I did, ये वही काम था जो मैंने किया, और this is the work what I did। अब देखो सेंटेंस देखना, दैट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन लगा है ना, वर्क लगा है, द लगा है, नाउन लगा है, और जब नाउन प्रोनाउन लगा है ना तो व्हाट नहीं लगाओगे, नाउन प्रोनाउन नहीं है तो दैट लगाओ, दिस इज द वर्क दैट आई डिड। ओके, बट यहाँ तो कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं लगा है ना, तो व्हाट लगा, व्हाट, तो उसीलिए मैंने यहाँ पे व्हाट नहीं लगाया, ठीक है, ग्रामर का एरर था, उसीलिए मैंने पे यहाँ पे विच लगाया, व्हाट भी नहीं लगाया। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच अवर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स हैव हेल्प्ड अस, हमारे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल पावर ने हमें हेल्प किया है, क्या करने के लिए, इस जगह पे पहुंचने के लिए, हमारे फिजिकल और मेंटल पावर ने एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहुंचने के लिए हमें हेल्प किया है। तो हाँ, ये देखो हेल्प्ड अस, ठीक है। सबसे पहले ये हेल्प तो वर्ब हो गया, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, हमें फिर से वर्ब नहीं चाहिए, अब आपके दिमाग में आएगा, रुको, जिसने आपको याद होगा जब मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था, याद है कि नहीं पता नहीं, आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, ये भी सही है, और आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क, ये भी सही है। इन्फिनेटिव में पढ़ाया था ना कि हेल्प वर्ड अपने साथ टू के साथ वाला भी इन्फिनेटिव लेता है, बेयर वाला भी लेता है, तो यहाँ टू के साथ वाला लगा दो, हेल्प वर्ड ये नहीं लगा, हेल्प्ड हिम जो उसको हेल्प करेगा यहाँ पहुंचने के लिए, ये तो जीरेंड है, ठीक है, जीरेंड है, और जीरेंड की जरूरत नहीं है, जो हमें हेल्प करेगा एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पहुंचने के लिए, टू होगा। ओके, ठीक है, हाँ, तो हेल्प्ड हिम टू रीच, हैव हेल्प्ड हिम इन्फिनेटिव लेगा, और दिमाग फिर हम एक तो वर्क इसलिए करते हैं कि हमें अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, पैसे हो, ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, बट यहाँ पे लगा है बट का मतलब है कि अब जो बोला है उसके ठीक विपरीत कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक तो हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं पैसों के लिए, और दूसरा बोलना चाह रहे हैं, और एक हम मेहनत किस लिए करते हैं, ताकि हमें मौज मस्ती करने के लिए, अम्यूजमेंट और द डायरेक्शन, मतलब मस्ती के लिए, अपने प्लेजर और हॉबी के लिए भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बोला है बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ वर्क, एक वर्क तो भूखमरी मेहनत कर रहे हैं, भूखमरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बट एक तरह का और वर्क है विच इज कंप्लीटली डैश फ्रॉम द बर्डनसम प्रोसेस। बर्डन का मतलब होता है डिफिकल्ट, ऊपर वाले में तो हम बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, बट एक तरह का और वर्क होता है जो कि बिल्कुल अलग है ऊपर वाले वर्क से। बर्डनसम का मतलब है वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, जहाँ पे ऊपर वाली की बात की गई है। और एक चीज ध्यान रखना है, तो आप बोल रहे हो कि मैम अटैच क्यों नहीं होगा, जब भी फिलअप के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया ना तो वो हेल्प होगा। अटैच के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं आता, अटैच टू आता है, ठीक है, अटैच के साथ फ्रॉम नहीं आता है। और ये बोल रहे हैं, और सेंस भी यही जा रहा है, एक तरह का वर्क है जो कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। अटैच का मतलब तो जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला प्रोसेस डिफिकल्ट है, लेकिन एक तरह का और भी वर्क है जो इससे बिल्कुल अलग है। तो आंसर इज डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब है तलाक एंड ऑल। डिवोर्स का ये भी मतलब होता है। डिवोर्स में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ से अलग होते हैं या वाइफ हस्बैंड से अलग होते हैं। एक डिवोर्स का मतलब होता है सेपरेट, एक तरह का और वर्क है जो ये दुख दर्द वाले प्रोसेस से बिल्कुल अलग है, ठीक है। रिटेन का मतलब तो कंटिन्यू करना, रिटेन के साथ वैसे भी फ्रॉम नहीं आता है। डिसॉल्व करना मतलब खत्म कर देना, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ओके, यस। और हेल्प्ड वर्ड के साथ ना, अगर मेरा एक आ रहा है, हेल्प वर्ड के साथ फॉर रीचिंग कभी नहीं होता है। दिस हेल्प्ड मी इन रीचिंग माई गोल। आयुष, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम हो सकता है ये काम खत्म हो गया है
तो आई हेल्प्ड हिम फॉर डूइंग द वर्क नहीं होता, आई हेल्प्ड हिम इन डूइंग द वर्क, आई हेल्प्ड हिम इन गेटिंग गुड मार्क्स, तो फॉर नहीं आएगा, फॉर रीचिंग नहीं हो। ओके, अटैच नहीं होगा, अटैच के साथ फ्रॉम भी नहीं होता है, और हम जोड़ नहीं रहे हैं, एक और तरह का काम है जो कि बिल्कुल इससे अलग है, इससे सेपरेटेड, डिवोर्स्ड है, डिवोर्स का मतलब है सेपरेट। फिर बोल रहे हैं यस विच इज कंप्लीटली डिवोर्स फ्रॉम द बर्डनसम प्रोसेस ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड इज डैश, एक तरह का और काम है जो कि हम अपने जीवन यापन के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, ये वर्क उससे बिल्कुल अलग है। एंड इज डैश फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट, एंड इज, हाँ बताना, अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना मतलब किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट करके कमजोर करना। अंडरवे, अंडरवे का मतलब है अभी प्रोसेस में है। अब देख लो, अब किसके लिए लगाना है, किसके लिए लगाना है, थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान से देखो। ये बोल रहे हैं एक और तरह का वर्क है जिसको बर्डनसम प्रोसेस से अलग रखा गया है, एंड इज, एंड इज, हम यहाँ पे जो इज वर्ब लगाए हैं ना, किसके लिए, किसके लिए लगाए, डिवोर्स करना मतलब किस, कोई भी चीज से अलग करना, नेगेटिव नहीं है। सेकेंड वाले में जीरण नहीं होगा ना, फॉर नहीं आएगा, हेल्प के साथ इन आता है, हेल्प फॉर डूइंग द वर्क नहीं, हेल्प इन। हाँ बताओ कि ये जो इज लगा है किसके लिए, तब आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इज किसके लिए लगा है, ये जो वर्ब लगा है किसके लिए, किसके लिए लगा बताना, बस ये पता कर लोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ बहुत टाइम लग रहा है क्लोज टेस्ट में, ये क्लोज टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे ये जो इज लगा है कोई बता नहीं रहे किसके लिए है, अभी तक आंसर नहीं आ रहा है। नहीं ये इज किसके लिए लगा, V3, V3 तो ठीक है, V3 तो सब जगह है। वेरी गुड संदीप, ये जो लगा है ना वर्क के लिए, ठीक है, देर इज अनदर वर्क विच इज कंप्लीटली इससे अलग है, एंड इज कंप्लीटली डैश फ्रॉम द बर्डनसम प्रोसेस और लाइवलीहुड एंड अंडरटेकन। अंडरटेक का मतलब क्या है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ओके, दिस काइंड ऑफ, ये वर्क को अंडरटेक करना मतलब अपने जिम्मे लेना, अपने जिम्मे लेना, तो वर्क को हम अंडरटेक करते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक, अंडरस्टूड थोड़ी करते हैं। और दूसरा, आप लोग जो दूसरा ये बोल रहे थे ना, इज अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट, कुछ हम वर्क करते हैं, वर्क को अंडरटेक कर रहे हैं, मतलब अंडरटेक करना मतलब जिम्मा लेना, कुछ काम को हम करते हैं, कुछ काम को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं मौज मस्ती के लिए, कुछ काम हम अंडरटेक करते हैं अम्यूजमेंट के लिए, और द डायरेक्शन ऑफ आवर डैश स्टोर ऑफ एनर्जी, या हम अपने एनर्जी को बहुत सारे चैनल्स में स्टोर करने के लिए कुछ काम को करते हैं। तो एनर्जी को क्या है, एनर्जी को सपोर्टिंग स्टोर थोड़ी होगा, सरप्लस इन द डायरेक्शन ऑफ और सरप्लस स्टोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे अंदर बहुत ज्यादा पर्याप्त एनर्जी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ काम को, अपनी एनर्जी को, सरप्लस एनर्जी को किसी दूसरे चैनल पे लगाते हैं, यूजफुल चैनल्स में, मतलब चैनल का मतलब है टीवी चैनल नहीं, किसी दूसरे जगह पे स्टोर करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आंसर इज सरप्लस, फर्दर नहीं होगा। ओके, फर्दर मतलब आगे, ऑफ आवर फर्दर स्टोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, फर्दर मतलब आगे। और तीसरा, रेक्लाइन का मतलब क्या है, जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह पे जाते हो, स्विमिंग पूल के बगल में देखते हो सोने के लिए बना होता है, वो बेंचेस लगा होता है, थोड़ा सा आप झुक के सो के स्विमिंग करने के बाद आराम से लेट जाते हो, तो रेक्लाइन करना मतलब थोड़े से बेंड हो जाना, कंफर्टेबल, मतलब अपने आप को, जैसे आर्मचेयर होता है ना, आर्मचेयर में आप थोड़े से पीछे होके बेंड होके कंफर्टेबली लेट जाते हो, तो यहाँ तो होगा नहीं। टेस्ट क्या होता है, यूजफुल चैनल्स ऑफ टेस्ट, रिफाइन करना। कभी कभी कुछ यहाँ टेस्ट का मतलब खाने पीने वाला टेस्ट नहीं है, किसी पर्सन का जो टेस्ट होता है, उनकी पसंद या नापसंद होते हैं, वो बहुत रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड का मतलब होता है वेरी सिविलाइज्ड, वेरी सिविलाइज्ड। हम क्या करते हैं कि कई बार हम अच्छे काम को करते हैं अम्यूजमेंट के लिए, और अपनी एनर्जी को मतलब बहुत सभ्य तरीके से, मतलब किसी अच्छे चीज के, रिलैप्स करना,
जैसे आपका पॉलिसी रिलैप्स कर दिया, रिलैप्स मतलब टाइम खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिग्रेस का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना, और रिग्रेस का मतलब है पीछे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, हम अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा के अपने टेस्ट को अच्छा करते हैं, रिलैप्स और ये सब नहीं करते। ओके, हाँ, आपके जो सिटिंग वाले बेंचेस होते हैं। और दूसरा, फिर आ जाओ, और यहाँ पे सेंटेंस कंबाइनिंग वर्क, हम अपने वर्क को, हम काम भी करते हैं साथ साथ मस्ती भी करते हैं या अपनी हॉबी को देखते हैं। तो बट तो नहीं लगेगा, बट वाला सेंटेंस तो विरोधाभास जाएगा, बट यहाँ पे तो विरोधाभास नहीं जा रहा है ना, काम के साथ साथ मस्ती भी कर रहे हो। ओके, तो बट तो नहीं आएगा, कारण नहीं बता रहा। और वर्क विथ प्लेजर और हॉबी, आप कुछ काम ऐसे करते हो, मस्ती में करते हो या अपने हॉबी के, या का सेंसार। ओके, और कुछ बच्चे एक्सेसरी बोल रहे हैं, एक्सेसरी नाउन होता है, हमें नाउन नहीं चाहिए। ये मैं आपको, अभी हम लोग कंफ्यूज वर्ड आएंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी। एक होता है ये एक्सेसरी, रुको, ये एक्सेसरी, ये मैं आपको कंफ्यूज वर्ड में बताऊंगी, तो टाइम हो गया। ये एक्सेसरी नाउन है, नाउन, और ये एक्सेसरी भी नाउन है। ये एक्सेसरी मतलब आपके सपोर्टर्स, आपके सपोर्ट करने वाले। और ये एक्सेसरी का मतलब होता है ना एडिशनल, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो कोई भी चीज एडिशनल्स लेते हो ना, गाड़ी खरीदा उसके साथ म्यूजिक सिस्टम लगा लिया, या कोई आप ड्रेस खरीदते हो उसके साथ चूड़ी, बैंगल्स, वॉलेट और वो सब खरीद लेते। तो ये दोनों नाउन है, और हमें नाउन नहीं चाहिए, ये हमें नाउन नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था एडजेक्टिव, क्योंकि स्टोर्स वर्ब, स्टोर्स नाउन है ना, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था। ओके, इसीलिए मैंने, ये नाउन है ये नहीं लगा, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एक्सेसरी इसीलिए नहीं होगा, एक्सेसरी का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, बट वो नाउन है, एक्सेसरी क्यों नहीं हो। और फिर बता दे रहे हैं द लगा है 8 वाले में, हॉबी एज इट इज प्रॉपरली टर्म, कॉल्स फॉर मतलब रिक्वायर्स द डैश। यहाँ पे फैकल्टीज का मतलब क्या होता है, फैकल्टी का मतलब वो टीचर मत समझ लेना, इंग्लिश के फैकल्टी, मैथ्स के फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब होता है द पावर ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल क्षमता, ओके, सेंसिबल, चीजों को परखने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, हाईएस्ट फैकल्टीज। और द लगा है तो द के बाद तो नाउन चाहिए, बट एप्लीकेबल, एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, ये भी हट गया। अप्लाई तो वर्ब हो गया, ये भी हट गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। एप्लीकेंट किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति किसी चीज के लिए अप्लाई किया है ना, उसको एप्लीकेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम में इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। बट यहाँ पे देखना है ना, एप्लीकेंट्स तो उस पर्सन की बात हो रही है, बट यहाँ पर्सन की बात नहीं हो रही है, कैसे अपने दिमाग को अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो टाइम लग गया। और दूसरा वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बोल रहे हैं हॉबी एज इट इज प्रॉपरली, ये और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, एंड गिव्स प्रॉपर फॉर्म टू आवर हेल्दी इंस्टिंक्ट, हैबिट, डिसिप्लिन बिहेवियर। तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। बट डिसग्रेस और ये तो इसका मतलब है अपमानजनक, ये तो होगा नहीं। रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स मतलब पछतावा वाला नहीं, पर्पसफुल। पर्पसफुल का मतलब होता है कोई भी चीज किसी खास उद्देश्य से, या कोई भी चीज बहुत दृढ़ किसी खास उद्देश्य से, वेरी फर्म, वेरी दृढ़। तो हमें अपना हैबिट्स बहुत दृढ़ रखना है, एकदम डिटरमिन्ड रखना है, और अपना बिहेवियर को भी डिसिप्लिन रखना है। इन आवर वेकेंट आवर्स, खाली समय में ये अलाउ करता है। और ये फैकल्टीज प्लूरल है ना, फैकल्टीज प्लूरल है, तो दैट के बाद तो सिंगुलर आता है, देयर भी नहीं होगा, दिस के बाद भी सिंगुलर होगा, दीज फैकल्टीज। दीज फैकल्टीज मतलब कौन सा, दिस हाईएस्ट फैकल्टी। ओके, 5 नंबर में फर्दर का मतलब होता है ना आगे बढ़ाना, टू और द डायरेक्शन ऑफ आवर फर्दर स्टोर्स। फर्दर स्टोर्स नहीं होगा, फर्दर स्टोर्स मतलब आगे की स्टोर्स, आगे के स्टोर्स, आगे के स्टोर्स नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी का पर्याप्त स्टोर है ना, उसको दूसरे चैनल पे डालना है। ओके, दूसरे जगह, सब जगह यूज करना है। अब चलिए भाई, अब मैं सोच रही हूँ ना, पहले मैं PQRS करवाऊं, उसके बाद पैसेज करवाती हूँ। पहले PQRS कर लो।
S1 और S6, आजकल तो मैं S1 S6 करवा रही हूँ। पहला दिया है, अंत वाला दिया है, बीच का अरेंज करना। फर्दर स्टोर्स थोड़ी होता है, फर्दर स्टोर्स मतलब आगे के स्टोर्स, सरप्लस स्टोर्स आगे बोल रहे हैं जो आपके पास एनर्जी का पर्याप्त स्टोर है ना, उसको डिफरेंट चैनल्स में डालना है। लेवल अच्छा था आज का। वही बोल रहे, हिंदी करने की जरूरत ही नहीं है, दीज हैबिट्स होगा, दीज हैबिट्स, दीज फैकल्टीज। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बंद करिए, क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दीजिए। इन समर, पहला दिया हुआ है समर के समय ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है। ऑयस्टर्स तो जानते हैं वो समुद्र किनारे जो मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। समर में छोटे छोटे ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है। क्यू से शुरू हो रहा है, दो, एक एस से, अच्छा एक पी से, एक आर से। एस क्यू पी आर देखो 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 देखो, एक चीज ये सेंटेंस बहुत परेशान करने वाला है, बट कोई ना कोई तो कड़ी जोड़ना होगा, कोई ना कोई तो कड़ी जोड़ना होगा। देर, देर का मतलब है वहां, वहां, दे आर केप्ट फॉर 3 years, वहां, वहां उसे 3 साल तक रखा जाता है। वहां मतलब कहाँ, किसी जगह का जिक्र होगा ना, वहां मतलब कहाँ की बात हो रही है। और एक चीज तो ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो कि क्यू से तो शुरू ही नहीं होगा। क्यू में बोला है, मतलब इसमें बोला है ना, समर में टाइनी ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, टाइनी ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है, और वहां, वहां उन्हें 3 साल तक रखा जाता है। तो 1 के बाद तो क्यू जुड़ ही नहीं रहा है। वहां तो हम तब बोलेंगे ना जब किसी प्लेस का जिक्र करेंगे, तब तो बोलेंगे वहां, तो वहां कहाँ से जुड़ा हुआ है। देखो देखो, दे आर प्लांटेड इन ट्रीज एंड प्लांटेड इन द सी। ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रे में रख कर और सी में प्लांट कर दिया जाता है। सी, तो अब तो हमें जगह मिल गया, सी में प्लांट कर दिया जाता है, और वहां इस सी में उसको 3 साल तक रखा जाता है। इसका मतलब है एस के बाद क्यू आएगा, एस के तुरंत बाद क्यू आएगा। बट यहां और पी से भी नहीं शुरू होगा, ठीक है। पहले पहले देखो, पहले तो ये किया जाता है, ईच ऑयस्टर इज टेकन आउट। टेकन आउट का मतलब है उसको बाहर निकाला जाता है। तो हम बाहर तो तब निकालेंगे ना जब उस ऑयस्टर को कहीं अंदर डालेंगे, ठीक है, अंदर डालेंगे तभी तो बाहर उसको निकालेंगे। पी से भी नहीं होगा, पी से भी नहीं होगा। और इतना तो पता चल गया, एस के बाद क्यू होगा, एस के बाद क्यू, और यहाँ भी एस के बाद क्यू। तो देख लो अब क्या होगा। और ये भी ध्यान रखना है ना कि पी, पी पहले नहीं आएगा, पी पहले नहीं आएगा, ठीक है, पी बहुत बाद में ही आएगा। पहले हम क्या बोलेंगे, अब देखो चलते हैं। पहले बोल रहे समर में ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया जाता है, और ये ऑयस्टर्स के लिए दे लगा है, दे उसको ट्रे में रखा जाता है और फिर सी में डाल दिया जाता है, ठीक है, और वहां उसको 3 साल तक रखा जाता है। सी के अंदर 3 साल तक रखा जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 3 साल बाद जो सी के अंदर रखा गया है ना, उसको बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, और उसमें एक होल बनाया जा रहा है, ठीक है, होल बनाया जा रहा है। और फिर क्या है, और उस होल में अ टाइनी पीस ऑफ सैंड डाला जा रहा है। तो यही, ठीक है, यही है, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे होगा ना, दे आर प्लेस्ड, थर्ड होगा, अ टाइनी पीस ऑफ सैंड। उसमें सैंड तब डाला जा रहा है ना, टाइनी पीस ऑफ सैंड डाल के उसके बाद ऑयस्टर्स को फिर से सी में छोड़ दिया। नेक्स्ट आई एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब आपदा, सफरिंग। आपदा एक कर्स है, एक अभिशाप है।
थोड़ा लेवल बढ़ाना होगा। आपदा, एडवर्सिटी मतलब आपदा। आपदा तो एक अभिशाप है, ये एक अभिशाप है, बुरा चीज है। एडवर्सिटी मतलब सफरिंग। ये देखो, कभी कभी मैं लास्ट से भी कर सकती हूँ। मेरे को इस ऑप्शन में सारा खेल ऑप्शन का है। मेरे को दो ऑप्शन में आर दिख रहा है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं, यहां से ज्यादा ध्यान ऑप्शन पे दो। दो आर। अगर हम कामयाब हो जाते हैं ना कि मेरा अंत वाला ऑप्शन या तो आर होगा या तो अंत वाला पी होगा, अगर हम छांट लेते हैं तो मेरा दो ऑप्शन हट गया। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि लास्ट वाला पी नहीं होगा तो दो ऑप्शन हट जाएगा, लगेगा कि लास्ट वाला आर नहीं होगा तो दो हट जाएगा। तो देखो, ये लास्ट वाला दिया है, इससे जोड़ो कि लास्ट वाला कौन सा आएगा। दिस डेवलप्स, ये हमारे अंदर जो हमारे छुपे हुए पावर है ना, उसको डेवलप करने में काम आता है, काम करता है। देखो, ऑयस्टर्स के अंदर, ऑयस्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा थर्ड, एक मिनट एक मिनट, थर्ड देखिए, एक मिनट। नहीं नहीं, मैं थर्ड क्यों देखूं? सही है, थर्ड क्यों देखूं मैं? सही है, क्यूपी ऐसा ही है। They are placed in trays and planted in the sea. There they are kept for 3 years. 3 साल तक उसको रखा जाता है। फिर पी में, फिर ईच ऑयस्टर को निकाला जाता है और उसको उसके शेल में होल ड्रिल किया जाता है, और फिर में उसमें टाइनी पीस ऑफ सैंड इज पुट इनसाइड द ऑयस्टर। फिर सही है, सही है। मैं थर्ड वाला नहीं देखूंगी, सेकंड वाला सही है। ये बताना लास्ट वाला किससे जुड़, दिस डेवलप्स, हमारे अंदर के छुपे हुए पावर को ये डेवलप करता है और हमें हेल्प करता है लाइफ में आगे। बताओ कि आर वाला होगा या पी होगा? पी से नहीं होगा, पी लास्ट वाला पी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो देखो, एडवर्सिटी, हमारे हमारे लाइफ में दुख दर्द आता है ना, तभी तो हमें मेहनत करना सिखाता है, नहीं तो हम तो आराम से बैठे रहते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब जब हमारे लाइफ में आपदा आती है तो हम अपने आप को मतलब और भी मजबूत करके मेहनत करते हैं। ठीक है, एब्सर्ट दिस। और जब हम मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने की, एडवर्सिटी की वजह से हम मेहनत करने की सोचते हैं, और यही तो हमारे अंदर छुपे हुए पावर के बारे में बताता है। तो लास्ट वाला आर होगा, लास्ट वाला आर से होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को कि यस मैम लास्ट आर होगा, तो पी से नहीं हो। अब इस क्यू से तो स्टार्ट है, इतना तो पता चल गया, क्यू से ही स्टार्ट है। एडवर्सिटी एक अभिशाप है, बट एडवर्सिटी के, ठीक है एडवर्सिटी अभिशाप है, लेकिन हम लेकिन वर्ड तब यूज करते हैं ना विरोधाभास में। ये अभिशाप है लेकिन इसके फायदे भी है, इसके यूजेस भी है, एडवर्सिटी के यूजेस भी है। अब बताओ, क्यू से ही शुरू होगा, क्यू एस होगा या क्यू पी होगा? देखो मेरे को बताओ, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे Q और R दिख रहा है, यहाँ भी Q और R सेम सेम दिख रहा है। अब मुझे बताओ कि पहले S होगा या P, या P होगा या S? बताना। ये बोल रहे हैं ना, व्हेन एवरीथिंग गोज वेल, आपदा के अपने ही फायदे हैं। जब हमारे लाइफ में सब चीज अच्छा अच्छा चल रहा है ना, तो हम लाइफ को बहुत इजी ले लेते हैं, इजी ले लेते हैं, और इजी लेकर क्या करते हैं, क्यू के बाद पी इजी ले लेते हैं और हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं, आइडल। हमारे लाइफ में जब सब चीज अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम आइडल हो जाते हैं। ठीक है, आइडल हो जाते हैं। और फिर बोला है आइडल हो जाते हैं लेकिन सुस्त पड़ जाते हैं, बट आपदा आती है ना तो हमें मेहनत करना सिखाता है। तो एस के तुरंत बाद आर चाहिए। ठीक है, एस के इतने दूर में आर नहीं चाहिए, एस के तुरंत बाद। हम कंफर्ट जोन में जाके सुस्त पड़ जाते हैं, लेकिन आपदा तो हमें मेहनत करना सिखाता है। इसके तुरंत बाद आंसर करेक्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट,
एक ट्रैवलर अपना 1 साल अफ्रीका में बिता कर आता है, उसके बाद क्या क्या आता है देखो। टाइम दे रही हूं, टाइम दे रही। दो ऑप्शन तो आपका आराम से छट जाएगा। अब टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आराम से बैठे रहूं मैं। आप PQRS का लेवल थोड़ा बढ़ाना ही है, S1 और S6। देखो भाई देखो अपने ऑप्शंस को। एक ट्रैवलर, ठीक है, एक ट्रैवलर जो है, बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, एक मिनट। एक ट्रैवलर अफ्रीका में 1 साल बिताता है, पी से होगा 1 साल वो अपना अफ्रीका में 1 साल स्पेंड करता है। बताओ कि पी से क्यों नहीं होगा? हाउ डिड यू मैनेज इट हाउ डिड यू मैनेज, आपने इसे मैनेज कैसे किया? आपने इसे मैनेज कैसे किया? आपने इसको डील कैसे किया? इसे मतलब किसे? कुछ क्वेश्चन पूछा होगा ना कि आप, अरे आपने इसको किया कैसे? सीधा ये थोड़ी बोलोगे 1 साल बिताकर आया, आपने ये कैसे किया? कुछ कुछ होने की बात हो रही होगी ना, आपने इस चीज को तो पी से तो होगा ना। दूसरा दूसरा दूसरा, अब देखो हमारा आर से भी नहीं होगा। ओ इट वॉज नथिंग, रिप्लाई। रिप्लाई मतलब जवाब देना। जवाब तो आप तब देते हो ना जब पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे आप इसका जवाब दे रहे हो, इसका मतलब है पी के बाद ही आर आएगा। ठीक है, पी के बाद ही आर आएगा, ये तो कंफर्म है ना। उसने पूछा तुमने मैनेज कैसे किया? हो इट वाज नथिंग, ट्रैवलर से पूछा, क्वेश्चन पूछा, तभी तो रिप्लाई दिया जा रहा है। पी के बाद आर आएगा, बट यहाँ आर के बाद पी, यहाँ आर के बाद पी, यहाँ पी के बाद। यही सही, यही सही है। देखो ये क्या पूछ रहे हैं, एक ट्रैवलर 1 साल अफ्रीका में बिताकर आता है और पहले बिताता है, और ऑन हिज रिटर्न, सारा चीज तब शुरू होता है ना जब वो घर वापस आता है। 1 साल तो अफ्रीका में है, जब वो घर आता है तो वो एक कहानी सुनाता है अपने दोस्तों को। ठीक है, दोस्तों को कहानी सुना रहा है, तो क्यों से ही शुरू होगा ना। दोस्तों को कहानी सुनाता है और उसमें बताता है एडवेंचर के बारे में, अपने एडवेंचर के बारे में, कि जब मैं दोएब में था ना तो मैं 50 अरब्स को दौड़ करवाता था, दौड़ाता था। तो फिर दोस्त पूछ रहे हैं अरे आप ये 50 अरब्स को कैसे 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 मैनेज करते थे? तो वो बता अरे ये तो नथिंग था, रिप्लाइड। नेक्स्ट। रिलीजन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री। रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। धर्म एक देश में क्रांति ला सकती है। क्रांति एक पॉजिटिव वर्ड है, रेवोल्यूशन एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, रिलीजन क्रांति, और ये एक रेवोल्यूशन लाना मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है।
यंगर जनरेशन के लोग, प्लूरल है। देखो भाई, पहले तो दे विल लर्न वैल्यूज ऑफ लाइफ फ्रॉम दोज बुक्स। सबसे पहले तो आर से शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, आर से हम कैसे शुरू कर सकते हैं? आर में दे की बात हो रही है और दे तो प्रोनाउन है। ठीक है, आर में दे की बात हो रही है और दे प्रोनाउन है। तो ये दे किसके लिए है? रिलीजन के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि रिलीजन तो सिंगुलर है। ये दे बात हो रही है यंगर जनरेशन की। तो ये दे जो आएगा पी के बाद ही आएगा ना, पी के बाद आर आएगा। ठीक है, पी के बाद आर आएगा, बट यहाँ आर के बाद पी, यहाँ भी आर के बाद पी, पी के बाद ही आ रहा है, दो तो हट गया। और दूसरा क्या से शुरू होगा? पी से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा? क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, देखो रिलीजन क्रांति ला सकती है, बट इट मतलब रिलीजन के लिए इट शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम विद इन। ठीक है, क्यू से शुरू होगा, ये अंदर से होना चाहिए। फिर बताया ये कि अंदर से होना चाहिए, और रिलीजन को क्रांति लाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? यंग जनरेशन को रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए, उससे वो वैल्यूज वगैरह पढ़ेंगे। और लास्ट में देयर एक्शंस मस्ट बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड। लास्ट, आज मुझे लग रहा है ना कि पैसेज नहीं हो पाएगा, एरर्स करवा देती हूँ। पैसेज आज क्लोस्टस थोड़ा सा लेंदी था, डिफिकल्ट था, तो ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। टाइम दिया है। हाँ, दोस्त बुक से भी कर सकते हो। आप लोग स्मार्ट हो गए हो आप लोग स्मार्ट हो गए हो। आपने बोला है ना यंगर जनरेशन शुड रीड रिलीजियस बुक्स। देखो रिलीजियस बुक्स और दोज बुक्स, कौन सा बुक्स? रिलीजियस। इसका मतलब है पी के तुरंत बाद आर हो, पी के तुरंत बाद आर होगा। सॉरी, यहाँ पे पी के बाद आर तो, लेकिन यहाँ भी था। चलो, वी वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन। हम थोड़ा सा रिलैक्स और मस्ती करना चाहते थे। इजी है ना? फोर्थ वाला में डी क्यों नहीं होगा? फोर्थ वाला में डी नहीं होगा। डी इसलिए नहीं होगा ना, बता रही हूँ। आप क्वेश्चन, आपका पूरा अधिकार है क्वेश्चन पूछने का। मैम आपने बोला कि पी और आर होगा, तो पी और आर तो इसमें भी है और इसमें भी है, ये क्यों नहीं होगा? मतलब क्यू से ही क्यों स्टार्ट होगा, पी से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? पहले तो ये बोल रहे हैं कि रिलीजन क्रांति ला सकता है, ठीक है, बट रिलीजन को अंदर से प्रैक्टिस करना है, और रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या क्या करना है ना, वो बताया है। रिलीजन को आपको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए क्या क्या करना है बाद में बताया है। ठीक है, इसीलिए आपको पहला वाला इसी से शुरू होगा, क्यू से। ठीक है, क्यू से शुरू होगा, और रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए यंगर जनरेशन को ये करना है, ये करना है, ये करना है, लास्ट में बताया। ओके, वी वांटेड टू रिलैक्स, और रिलैक्स करने के लिए हमने क्या सोचा? रिलैक्स करने के लिए हमने सोचा कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, लोधी गार्डन ये तो इजी है, आर से ही शुरू होगा। अरे इजी, चलो चलते हैं लोधी गार्डन, दिल्ली में लोधी गार्डन पिकनिक पे चलते हैं। और हमने डिसाइड किया कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, एक ही आदमी पे पूरा भार नहीं पड़ेगा। किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो? पिकनिक पे जाने के लिए ना। तो पहले तो पिकनिक का जिक्र करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। तो दो लोगों ने डिसाइड किया चलो हम लोग कार ले लेते हैं, ठीक है, और फिर कुछ लोग एक एक खाना लेकर आए, कुछ मिठाई लेकर आए, कुछ फ्रूट्स। स्कोर बताइए।
आज ना मैं ये नहीं करवाती हूँ, आज सोच रही हूँ कि पैसेज को नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी। आज हम लोग का टाइम ज्यादा लग गया, आज एरस करवा देती हूँ, एरस करवा देती हूँ। पैसेज को सैटरडे को कर लेंगे। चलो सैटरडे को पैसेज कर लेंगे। फाइव में 4 आया है, 5 में 4 आया है, 5 में 5 आया है। अक्षय, पल्लवी हैज गॉट 4। होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो एकदम इम्प्रूव होगा। पहले से कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, धीरे धीरे होगा। किसी का जल्दी होता है, किसी का टाइम लगता है। हार्डली हैड शी रीच कोलकाता, अभी मुश्किल से वो कोलकाता पहुंची ही थी। अब आप बोलोगे कि मैम हार्डली के साथ और स्कार्सली के साथ तो व्हेन आता है, नो सूनर के साथ नो सूनर के साथ तो दैन आता है। बट कभी कभी हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन ना लगाकर हम कॉमा भी लगा सकते, नो सूनर के साथ दैन लगाकर कॉमा भी लगा सकते, तो कॉमा भी सही है। एरर तो इन्वर्जन में, हार्डली वाला सेंटेंस एडवर्ब है, और जब भी हमारे वाक्य एडवर्ब से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब। हैड शी। Our family enjoyed relaxing and to sit out in the sun at the picnic last Saturday. बताओ जरा बच्चे हमारे, एक का मैसेज है किसी यूट्यूब पे, उनको थोड़ा समझा दीजिएगा। हेलो, मैंने अनअकैडमी से बैच लिया था 3 दिन पहले, लेकिन मुझे अभी तक क्लासेस प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, मैंने टेक्निकल टीम को भी कॉल किया, लेकिन वो लोग कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आप कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैम बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए थे, बैच खरीदा था, हमारा तो टीचर पर से भरोसा उठ गया है मैम। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो हम किस टीचर पे भरोसा करेंगे? मुझे मेरे रिफंड दिलवा दीजिए मैम। एक बच्चे ने किया है भाई, मैम ने तो मना किया था। ठीक है, अनअकैडमी फीस रिफंड नहीं करता है, और मैम ने तो 31 अगस्त को अनअकैडमी छोड़ दिया था। बताओ कितना लंबा टाइम हो गया। हाँ, अगस्त में मैंने अगस्त में ही छोड़ दिया है। आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बताओ कि इस बच्चे को क्या बोला जाए। इसको थोड़ा यूट्यूब पे कमेंट करके बता देना अब क्या किया मैं, कहाँ से इनके पैसे को रिफंड कराऊं। हमारा फैमिली इंजॉयड, फैमिली को क्या पसंद है? रिलैक्स करना और धूप में बैठना। और ये कौन से चैप्टर का एरर है? पैरेललिज्म वाला एंड है। आप बोलोगे कि मैम ये जीरेंड है, इंजॉयड तो वर्ब है, ये जीरेंड है तो एंड से जुड़ा है, तो ये जीरेंड है तो इसको भी जीरेंड बना देते हैं। टू सिट को बना देते हैं सिटिंग बना देते हैं, सिटिंग बना देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लगे उसका आंसर तो बी होगा, और कुछ बच्चों को लगेगा ना कि मैम यहाँ टू सिट है ना, तो इसको भी टू रिलैक्स कर देते हैं। जिसको ये लगेगा टू रिलैक्स, उसका आंसर ये होगा। कुछ बच्चे टू सिट को देखकर इसको टू रिलैक्स करेंगे, उसका आंसर ये होगा। कुछ रिलैक्सिंग को देखकर सिटिंग करेंगे, उसका आंसर बी होगा। चलो बताओ क्या होगा। ये ना अनअकैडमी वाले हम लोग को वहां से हटा नहीं रहे हैं ना, उसीलिए वो उनको मिसगाइड किया होगा। वो अभी भी बता देते होंगे, कि मैम यहीं पे पढ़ा रही है। तो देखो इंजॉयड वर्ड, आपने जीरन पढ़ा था, आपको याद है? आई इंजॉय टू डू द वर्क नहीं होगा, आई इंजॉय डूइंग द वर्क। किसी काम को इंजॉय करना कोई क्रिया है, कोई एक्टिविटी है जिसको आप इंजॉय बार बार कर रहे हो, तो उस केस में हम जीरन लगाते हैं। हॉबी के लिए, एक्टिविटी के लिए जीरन लगाते, तो ये जीरन तो
करेक्ट है ना, तो इसको भी जीरेंड कर दो, सिटिंग कर दो, सिटिंग आउट, टू भी हटा देना, आंसर बी। मैंने अनअकैडमी को देखकर कितना सारा वीडियो बनाया कि अब मैं अनअकैडमी पे नहीं हूं। नहीं नहीं, उस बच्चे ने बोला ना कि मैंने 3 दिन पहले मैम का बैच लिया है, 3 दिन। माई फ्रेंड गर्व एनकरेज्ड मी टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटी ऑफ माई चॉइस इन द कॉम्पिटिशन। देखो बताओ पहले। समझ सकती हूँ, बच्चा कहीं से पैसा इकट्ठा करके ना उसने लिया होगा, कोर्स लिया होगा टीचर के नाम पे। काम हो चुका है तो जीरण चाहिए। अब बताओ, मेरे फ्रेंड ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि मैं एक्टिविटी में भाग लूं अपने चॉइस का। टू टेक क्यों लगा रहे हो? देख रही हूँ कोई बच्चे बच्चे बोल रहे हैं मैम टेकिंग मत लगाइए, टू टेक लगाइए। बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर करेक्ट है, बट वाई वाई आपने टू टेक लगाया? टू टेक, ये आपको एकदम ध्यान रखना है, कहाँ पे जीरेंड लगेगा, कहाँ पे इन्फिनिटिव लगेगा। टू टेक इन्फिनिटिव है, ठीक है, और टेकिंग जीरेंड है, लेकिन आपने जीरेंड का यूज नहीं करके आपने इन्फिनिटिव लगाया। वाई? यस, यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है किसी खास उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, ऑर्डर के लिए, सजेशन के लिए हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। और अभी उसने काम शुरू नहीं हुआ है, अभी उसने एक्टिविटी में पार्ट लेना शुरू नहीं किया, बस उसको प्रोत्साहित किया कि तुम लो पार्ट, अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो इन्फिनिटिव लगाएं। अनअकैडमी छोड़ना ना कोई प्लान नहीं था ना, अनअकैडमी छोड़ना कोई प्लान नहीं था, अचानक से सब चीजें हो गई। उसीलिए बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैंने सोचा था कि अनअकैडमी में जब भी छोड़ूंगी ना, तो मैं 3 months पहले तो बता दूंगी। ओके, प्रायर टू 3 months बिफोर माई लिविंग अनअकैडमी आई विल इन्फॉर्म ऑल माई स्टूडेंट्स कि मेरे नाम पे एडमिशन ना ले, मेरे नाम पे एडमिशन ना ले। छोड़ने के पहले क्या, उसने तो निकाल दिया मुझे। शी वॉज इनफ फिट टू क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। वो काफी फिट थी फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। वो मुझसे कांटेक्ट करेगा तभी तो मैं उसको बोलूंगी ना, बोलना होगा मेरी टीम से कांटेक्ट करिए। याद रखो, इनफ वर्ड से रिलेटेड मैंने एडवर्ब में क्या पढ़ाया था? इनफ, इनफ वर्ड हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेगा। और दूसरा क्या बताया था इनफ से रिलेटेड? कि इनफ वर्ड हमेशा आफ्टर एन एडजेक्टिव लगेगा, इसका पोजीशन एडजेक्टिव के बाद होगा। बट फिट तो एडजेक्टिव इससे पहले आ गया, इनफ फिट नहीं होगा, होगा फिट इनफ। आपके रूल्स रिवाइज हो जाते हैं, फिट इनफ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बच्चा बोलेगा कि एक बच्चा देख, एक मिनट, अब यहाँ पे तो फिट इनफ होगा, फिट इनफ। कुछ बच्चे बोलेंगे ना ही वॉज टू फिट। एक मिनट ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे ही वॉज, एक मिनट, ही वॉज फिट इनफ, इनफ वर्ड को एडजेक्टिव के बाद डालेंगे, ही वॉज फिट इनफ टू क्वालिफाई। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये वाला टू लगा है तो टू लगा देते हैं ना, ही वॉज टू फिट टू क्वालिफाई। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि हम टू लगाते हैं तो सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो जाता है। ही वॉज टू फिट, वो इतना फिट था कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं होगा ना। अगर वीक रहता ना, ही वॉज टू वीक, वो इतना वीक था कि क्वालिफाई नहीं कर सकता, बट ये नहीं कर सकता। ओके
तो यहाँ पे फिट इनफ लगाना। सब चीजें अचानक अचानक से हो गई, अचानक अचानक से। आपने देखा होगा कोई तैयारी नहीं थी। मुझे उन्होंने अगस्त में निकाला और पूरा सितंबर तो मुझे लग गया तैयारी करने में। ओके, मेन उधर उसी समय मेंस का बैच था। मेरे को मेंस का बैच भी बोल रही थी मेरे को 2 महीने दे दो, मैं मेंस का बैच कंप्लीट कर देती हूँ, फिर भी उनको प्रॉब्लम था। तो मेंस का बैच भी करना था, बीच में अपना ऐप भी शुरू करना था। तो आपने देखा होगा बैच तो अक्टूबर में आया, टाइम लग गया था। I saw Vipin propose his friend for a road trip to Goa. ग्रामर के लिए आप आइएगा सुबह के 9:30 के बैच में। हाँ, मैं आई सॉ मैंने विपिन को प्रपोज करते हुए देखा। हुए का सेंस जा रहा है। प्रपोज तो वर्ब है, हमें वर्ब थोड़ी चाहिए, हमें इन्फिनेटिव सॉरी पार्टिसिपल चाहिए। अब क्या करोगे अब, क्या करोगे अब, हुआ ही है सबके साथ, वैसे ही हुआ। टीचर की कहीं से कोई गलती नहीं है, हर टीचर चाहता था अपनी बैच कंप्लीट करवा दे। द हाउस दैट ही इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, जिस घर की तरफ वो पॉइंट कर रहा है, इज बिलोंगिंग टू मिस्टर मेहता फ्रॉम प्रयागराज। आंसर बताइए। बिलोंगिंग्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। बिलोंगिंग एक स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी नहीं होता है, बिलोंग्स होगा। ये तो पढ़ा है आपने वर्ब। बट फॉर हिज प्रेजेंस ऑन दैट ओकेजन nobody would have dared to do such a daunting task. अगर वो उस ओकेजन पे, उस अवसर पे प्रेजेंट नहीं होता ना, तो कोई भी इतना डॉन्टिंग मतलब खतरनाक डरावना टास्क करने की हिम्मत नहीं करता। बी सी मत करिए, बट फॉर सही है। आपको बट फॉर का मतलब क्या होता है? विदाउट, बिना, विदाउट हिज प्रेजेंस। अगर वो उसके बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता था। और हैव के बाद, वैसे वुड तो मॉडल वर्ब है, वुड के बाद तो डेयर आएगा, ठीक है, V1 आएगा, बट वुड के बाद हैव आ गया, हैव के बाद V3 आ गया ना, वुड हैव डेड। डेड बी सी मत बोलो। आंसर, yesterday Himani woke up and lied awake thinking about the way her brother had responded. कल हिमानी उठी, ओके, और ऐसे ही लेटी हुई थी और सोच रही थी कि उसके ब्रदर ने उसके किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। ये देखो, ये लाइड नहीं होगा, जगी हुई थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। ये लाइड तो झूठ बोलने के सेंस में, ठीक है, बट ये लेटने का V2 क्या होता है? लाई का। ये लाई तो झूठ बोलने का है, बट हमें तो लेटने वाला, लेड अवेक, तो यहाँ सॉरी, एक लाई का ले होता है और एक लेन, बट चूंकि ये V2 है, एंड से जुड़ा हुआ है, हमें भी V2 करना है, ले करना। ले अवेक मतलब बिस्तर पे लेटी हुई, जगी हुई थी। सोच रहा था 15 अगस्त को अनअकैडमी से आपका कोर्स परचेज करने के लिए। सारा ड्रामा तो 15 अगस्त के बाद ही हुआ। हेमंत इज वन ऑफ दोज मैन हु इज ऑलवेज पंक्चुअलियस अबाउट हिज वर्क। पंक्चुअलियस का मतलब होता है बहुत ईमानदार अपने काम को लेकर।
पैसेज को नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। लेड नहीं होगा, लेड तो बिछाने और लेटने वाला है, बट वो बेड पे बिछी नहीं हुई थी, लेटी हुई थी। अरे वन ऑफ तो सही है, वन ऑफ दोज सही है, हु आर होगा ना, ठीक है, हु आर, ये जो वर्ब है ये किसके लिए लगा, हेमंत के लिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, ये हु किसके लिए लगा है, मेन के लिए, मेन तो प्लूरल है, आर लगा। अगर ओनली, ये सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है, अगर ओनली रहता ना, ओनली वन रहता तब आप इज लगा। आई हैव बीन विजिटिंग फ्रीक्वेंटली दिस प्लेस फॉर द पास्ट 3 years। मैं पिछले 3 सालों से इस जगह पे विजिट कर रहा। आंसर बताइए। नहीं ये रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना कि अरे मैम ये तो ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा है ना, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया है हु, और ये हु किसके लिए, मेन के लिए। अब ये सब्जेक्ट मेन के लिए, मेन सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं मानो। ये अनीश, आप बैंकिंग का प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाते हो, ये बैंकिंग का बैच है आपका पूरा प्योरली। आई हैव बीन फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, बार बार, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है। आई हैव फ्रीक्वेंटली बीन विजिटिंग, वर्ब से पहले आएगा, नहीं एरर है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पंजाब, पंजाब के साथ द लगाना, पंजाब 5 नदियों के नाम पे पड़ा है, पंजाब के साथ द लगता है। जल्दी जल्दी कर देते हैं। 1/4 ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड बाय द लोकस्ट, ये टिड्डा वगैरह जो अटैक कर देता था ना, तो ये हैव, आपको लगेगा इतने सारे क्रॉप्स है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, हैज या हैव। ये वाला आपको करवाया है ना सब्जेक्ट वर्ब में, 1/3 ऑफ द पिलर इज और आर, 1/3 ऑफ द पिलर्स इज और आर, ये तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया। आपको लगेगा अरे यहाँ तो एक पिलर है, एक पिलर है तो क्या करते हैं, एक पिलर है तो इज लगा देते हैं, और बहुत सारे पिलर्स है तो आर लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना, अगर 1/3 भी रहता तो हम 1/3 को, 2/3 को कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। ये 1/3 या टू ऐसा भी रहता, अगर 1/3 लिख लेती, 2/3 लिखती, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो 1/3 है, इज लगा दिया, ये 2/3 है, आर लगा दिया। हम कभी भी फ्रैक्शन को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। मेन सब्जेक्ट पिलर है, एक पिलर है तो इज, बहुत सारे पिलर्स है तो आज, इसीलिए 1/4 तो क्या होगा, हरियाणा सिंगुलर है अच्छे से देखो, ये मैंने करवाया है। क्या होगा, 1/4 कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, 1/4 सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रॉप्स है, क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड। हाँ तो बताओ क्या होगा आंसर, नो एरर है, नो एरर है। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है कि जब भी हैव लगा रहा है ना तो उसको हैज कर देना है, और जब भी हैज लगा रहे तो उसको हैव कर देना है, मतलब कुछ ना कुछ आप करते हो।
ओके कुछ ना कुछ आप पढ़ते करना है। अरे हैज नहीं लगाना है, 1/4 सब्जेक्ट में क्रॉप्स है, नो एरर है, नो एरर है, नो एरर। 1/4 को कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मानना ही नहीं। कोई भी फ्रैक्शन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? पंजाब और हरियाणाज, और पंजाब और हरियाणा अपोस्ट्रोफी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। अफेक्ट क्या हुआ है? अफेक्ट हुआ है क्रॉप्स, नो एरर है। हैव लगेगा। हैविंग स्टडिंग फॉर, हैविंग, चलो जल्दी कर देती हूँ। हैविंग स्टडिंग नहीं हुआ, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैविंग स्टडीड। ठीक है, ए में एरर। दूसरा, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ये भी सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है। आप बोलोगे कि मैम ही भी है और उसका दोस्त भी है, तो आर लगा दिया जाए। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी सेंटेंस में एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, तो हमें किसको देखना है? पॉजिटिव वालों को, ही, ना कि उसके दोस्त रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब दोस्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल तो ही है। ये मैंने करवाया है सब्जेक्ट वर्ब। यस। The cat managed to catch a few stray rats for food, but they tasted differently. Tasted stative verb है, और stative verb अपने साथ adverb नहीं लेता है। stative verb अपने साथ adjective लेता है। बताया था ना, bitterly नहीं होगा, bitter होगा। The government doubts, गवर्नमेंट को डाउट है, और जहां भी आपके मन में डाउट है तो वहां पे दैट नहीं लगाओगे। ठीक है, या तो इफ लगाओगे या तो वेदर लगाओगे। लेकिन आगे जाके और नॉट लगा है तो आप इफ भी मत लगाना, आप वेदर लगा। टाइम हो गया इसलिए जल्दी जल्दी कर रही। मिल्क केक ऑफ अलवर ये तो मिल्क केक मुझे राजस्थान के बच्चों ने बहुत खिलाया। मिल्क केक ऑफ अलवर इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। अलवर का मिल्क केक ऑफलाइन में भी बच्चे लेके आते थे मिल्क केक। किसी खास मिल्क केक की बात हो रही है ना, किसी खास मिल्क केक की बात हो रही है। कहाँ की मिल्क केक? अलवर की, तो द लगाओ। थोड़ा स्पीड में जा रही हूं। वी हैड टू क्लीन अप द हाउस बिफोर द अराइवल ऑफ मच अवेटेड गेस्ट फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आने वाले गेस्ट के अराइवल के पहले हमें घर को साफ करना पड़ा। तो अराइवल, किसी का आगमन हो रहा है, किसी का, किसी के आगमन पर, का के की के लिए हम डबल एफ नहीं लगाते। डबल एफ तो सेपरेशन, अलगाव के लिए लगाते हैं। ईच मैन एंड ईच वुमेन, हाँ। बताओ, ये भी आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है कि एंड से जुड़, अगर मैन एंड वुमेन रहता ना, मैन एंड वुमेन, मैन एंड से जुड़ा है, मैन को भी देखेंगे वुमेन को भी देखेंगे, तो प्लूरल लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में ईच आ गया, चाहे ईच एक बार आ गया, चाहे ईच 2 बार भी आ गया, मैन के पहले अलग ईच, वुमेन के पहले फिर सिंगुलर हो नीड्स। आज मुझे सब्जेक्ट वर्ब का एरर बहुत सारा दिख रहा है। द ऑनगोइंग एजुटेशन, एजुटेशन का मतलब क्या है? जो डिस्टर्बेंस चल रहा है ना इशू को लेकर, फार्मर और फूड सिक्योरिटी को लेकर। चलो बताओ, हैड बेटर कंसंट्रेटेड। चलो ये वाला एरर के लिए मैं वेट कर रही हूँ, बताइए आंसर। नीड्स होगा। यस, वेरी गुड, कंसंट्रेट बोल रहे हैं बच्चे हमारे। ये हैड बेटर क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में पढ़ाया था, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ हैड बेटर, शुड और मस्ट एक साथ करवाया था। मॉडल वर्ब V1 ले। अरे बैड बॉय बस थोड़ा सा है, खत्म ही है। इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होता ना, तब तो मैं कंपटीशन में हिस्सा लेता। ये हैड कंडीशनल है, ठीक है। यहाँ हैड प्लस V3 नहीं है, यहाँ का हैड मेन वर्ब है, अपॉर्चुनिटी टू नाउन है। तो यहाँ भी वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब वुड से ऑलरेडी पास्ट हो गया ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा। ठीक है, एंड किया जाए। आज हम लोग पैसेज नहीं बना पाए, नेक्स्ट क्लास बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास विल सॉल्व द पैसेज। ठीक है, ये मत समझना मैम ये वो वाला है,
हैड प्लस V3, अगर हैड प्लस V3 होता ना तो दूसरे पार्ट में होता आई वुड हैव वन। आई वुड हैव वन, कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में जा रहा होगा कि मैम वुड वन नहीं, मैंने तो आंसर इसका वुड विन बताया है, आई वुड विन। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में जा रहा है मैम ऐसा वाला सेंटेंस में तो आपने वुड हैव वाला बताया था ना। वुड हैव वाला तब होगा ना जब सेंटेंस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता, ठीक है, हैड प्लस V3 होता। लेकिन यहाँ पे हैड प्लस V3 नहीं है, ये सिंपल पास्ट है, इसको भी सिंपल पास्ट रख। चलो एंड करते हैं। हाँ मेरे को पता था वुड हैव कर रहे हैं। आधा से अधिक वुड हैव कर रहे हैं। वुड हैव तब होता ना जब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता, बट यहाँ तो एक ही हैड है, एक ही हैड है मतलब सिंपल पास्ट। पता नहीं कब इंप्रूव होगा ये। कल मिलते हैं। वुड हैव वन नहीं हो सकता है, अगर वहां पे परफेक्ट होता तब वुड हैव वन होता।